Welcome to PowerSet on Reasoning. We will be going live every day at 6 p.m. for the next coming days, and this course is called Crack the Clerk. This is a free series provided by Learn Online. If you haven't still subscribed to our channel, do subscribe and also hit the notification icon, bell icon to get our notifications. Yes. Now, also do spread the word about the classes that are going on, so that we can have much number of people in the classes, and most of them can make good use out of it. Okay. Let's start with the first question today. Today we will be dealing with advanced level questions on blood relations, and we have already हमने पहले से वीडियो छोड़ रखा है बेसिक ब्लड रिलेशंस का. अगर आपने वो देखा नहीं है तो प्लीज जाइए, देखिए और बेसिक को समझिए. ब्लड रिलेशंस कैसे एक दूसरे को कैसे हमें यूज करना है उसकी बहुत अच्छी से वहाँ पे डिस्कशन किया गया है उस बारे में, और क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे और क्या कैसे फ्लो चार्ट यूज करेंगे, हर एक चीज को वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया है. लेकिन मैं यहाँ पर भी ब्रीफ करूंगा कि चीजें हमको यूज कैसे करनी चाहिए और क्या करना चाहिए. यस, उससे पहले एक सिंपल सा चीज है, फ्लो चार्ट ड्रॉ करते समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. वो क्या है ना, अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो हम उसको एक स्क्वायर के साथ डिनोट करेंगे. यस, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, शी विल बी डिनोटेड यूजिंग अ सर्कल. अगर कोई जनरेशन अबव है, यानी एक एक्स पर्सन है और उसके पिता की बात की जा रही है, अगर उसके पेरेंट की बात करी जा रही है तो वाई इज द फादर ऑफ एक्स बोला जा रहा है, तो हम उसको डिनोट कैसे करेंगे, एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स. सो दिस इज अबाउट अपर जनरेशन. ठीक है. अगर लोअर जनरेशन है, अगर इफ इज टॉकिंग अबाउट ए इज सन, ए हैज अ सन सी, तो हम लोग उसको ऐसे डिनोट करेंगे. हालांकि आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे ए इज द सन, सी इज द सन ऑफ ए और ए इज द फादर ऑफ सी. दोनों सेम है, दोनों सेम है. लोअर जनरेशन हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. अगर टू पीपल, इफ टू पीपल आर बिलोंगिंग टू द सेम जनरेशन, if A and B are brothers, or A and B have a sister C, they'll be denoted using a line, straight line, same generation. This will be the denotation that we are going to use. Next, same generation. If there is a bond of marriage between two people, अगर शादी का रिश्ता है दो लोगों में, तो that will be denoted using a symbol plus. प्लस यानी मैरिज होता है. यस, प्लस यानी मैरिज होता है. विद दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चंस देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, बेसिक लेवल क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड इन द रिकॉर्डेड वीडियोस दैट वी हैव ऑन आवर चैनल. प्लीज गो वॉच देम. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर. पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. इंट्रोड्यूसिंग प्रियंका. प्रियंका इंट्रोड्यूस की जा रही है किसके द्वारा, शालिनी के द्वारा. इंट्रोड्यूसिंग प्रियंका, शालिनी सेज, शालिनी ने बोला, ठीक है, दैट हर मदर, हुज मदर, प्रियंका's मदर, दैट हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर. तो जल्दी से बना देंगे. इसके लिए कोई भी क्वेश्चन आप देखे पहले बिल्कुल विदाउट फेल फ्लो चार्ट बनाना है हमें. ठीक है. इंट्रोड्यूसिंग प्रियंका, शालिनी सेज, शालिनी बोल रही है. इंट्रोड्यूसिंग प्रियंका, प्रियंका को मैं सर्कल में रख लेता हूँ क्योंकि ये फीमेल कैरेक्टर है. इंट्रोड्यूसिंग प्रियंका, शालिनी सेज दैट हर मदर, किसकी मदर, प्रियंका की मदर. यस, प्रियंका मदर, हर की जगह पे मैं प्रियंका रख देता हूँ. दैट प्रियंका मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर. तो ये जो प्रियंका की मदर थी उसकी भी एक मदर थी. यस, वो कौन थी, वो शालिनी की भी मदर थी, वो शालिनी की भी मदर थी, वो शालिनी की भी मदर थी. ओके. और यहाँ पे अगर आप गौर फरमाए तो लिखा क्या हुआ है, ओनली लिखा हुआ है, ओनली डॉटर ऑफ माय मदर. अगर ओनली
ओनली डॉटर ऑफ माई मदर होगी तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगी शालिनी, यहाँ पे आएगी शालिनी। और ये कौन है, ये शालिनी की मदर है, दैट इज शालिनी मदर। समझ रहे आप? I'll read the statement out again for you. Shalini says that her mother, Shalini says that her mother is the only daughter. Her mother, Shalini says that her mother is the only daughter of my mother. Her mother, her कौन है यहाँ पे, प्रियंका। Her mother, Priyanka's mother is the only daughter of my mother. Is the only daughter of my mother. तो हम लोग इसको ऐसे फ्लो चार्ट बना लेते हैं और यहाँ पे आगे क्वेश्चन जो भी आएगा आप सॉल्व करने में तकलीफ ही नहीं होगी, क्योंकि क्या पूछा गया है यहाँ पे पूछा गया है, सिंपल सी चीज पूछी गई है। यहाँ पे क्या पूछी गया, हाउ इज शालिनी रिलेटेड टू प्रियंका, हाउ इज शालिनी रिलेटेड टू प्रियंका, शालिनी रिलेटेड टू प्रियंका, शालिनी इज मदर ऑफ प्रियंका, शालिनी इज मदर ऑफ प्रियंका। यस, कोई डाउट? यस, लेट्स मूव अहेड, let's have a look at the next question. What does it say? It says, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है, pointing to a photograph, Rajesh said, pointing to a photograph, Rajesh said, she is the mother of my mother, she is the mother of my mother's daughter. Okay, she pointing at a photograph, एक फोटोग्राफ की ओर कौन पॉइंट कर रहा है, राजेश फोटो पॉइंट कर रहा है, और बोल रहा है शी, वो जो भी है, वो फोटोग्राफ में से जो भी दिख रहा है वो, शी इज द मदर ऑफ माई मदर। ओके, शी, ये फोटोग्राफ में से जो भी दिख रहा था वो, शी इज द मदर ऑफ माई मदर, शी इज द मदर ऑफ माई मदर्स डॉटर, शी इज द मदर ऑफ माई मदर। पहले तो वो कंप्लीट कर देता हूं मैं यहाँ पे, शी इज द मदर ऑफ माई मदर। माई मदर मतलब माई कौन है यहाँ पे, राजेश है, राजेश की मदर है ये, राजेश स्क्वायर बॉक्स में आएगा, राजेश। शी इज द मदर ऑफ माई मदर, दिख रहा है आपको यहाँ पे, शी इज द मदर ऑफ माई मदर्स डॉटर। तो बना क्या है यहाँ पे, शी इज द मदर ऑफ माई मदर्स डॉटर, शी इज द मदर ऑफ माई मदर, इसको मैं माई मदर लिख दूं, हाँ लिख सकता हूँ, शी इज द मदर ऑफ माई मदर्स डॉटर। मदर्स की डॉटर कौन है यहाँ पे, माई मदर है, समझ रहे हैं आप? यस। हाउ इज राकेश रिलेटेड टू द वुमेन इन द फोटोग्राफ, हाउ इज राकेश और राजेश फॉर दैट मैटर, राजेश रिलेटेड टू द वुमेन इन द फोटोग्राफ, टू द वुमेन इन द फोटोग्राफ। यस, ये मैटरनल नहीं होना चाहिए था, मैटरनल तभी आएगा जब राकेश देखेगा अपनी ग्रैंड मदर की ओर, वो रिलेटेड होगी, मैटरनल ग्रैंड मदर बनेगी। अगर या पूछा जा रहा है क्या, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू वुमेन इन द फोटोग्राफ, वुमेन इन द फोटोग्राफ, तो वो होगा ग्रैंडसन। How is he related? He is related as a grandson. Let's have a look at the next question. देखिए, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए, इन सब के अंडरस्टैंडिंग के बाद हमें एक आंसर पे अराइव करना है। हमको दो प्यारे से क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम्स, जैसे आरआरबी क्लरिकल में और पीओ में भी पूछे गए थे इस बार। एक 3 डायरेक्शन सेंस आए थे और ब्लड रिलेशन पे भी क्वेश्चन था, जो कि काफी इजी लेवल था, मॉडरेट टू इजी था, मैं कहूंगा टफ तो नहीं था। यस, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन दैट वी हैव हियर। वो क्या बोल रहा है, ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी, हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, फादर है मतलब मेल कैरेक्टर है, ए इज द फादर मतलब अबव जनरेशन ऑफ सी, सी के जेंडर के बारे में कुछ बोला गया है क्या, अभी तक तो नहीं बोला गया, लेकिन आगे पढ़ते हैं। बट सी इज नॉट हिज सन, ए इज द फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट हिज सन, बोल क्या रहा है, ए सी के पिता है लेकिन सी ए का बेटा नहीं है। अगर ए बेटा नहीं है तो क्या है,
ये बेटी है, हम बेटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल के साथ। हो गया यस। अगर सी बेटा नहीं है तो पक्का बेटी है, तो फीमेल कैरेक्टर है। सी को हम फीमेल कैरेक्टर हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सर्कल के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। ई इज द डॉटर ऑफ सी। ई इज द डॉटर ऑफ सी, मतलब जनरेशन बिलो ई डॉटर है, तो हम उसको सर्कल में बना लेते हैं। ई इज द डॉटर ऑफ सी। एफ इज द स्पाउस ऑफ ए। एफ इज द स्पाउस ऑफ ए। स्पाउस हम लोग रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं? अगर मैरिज का है तो प्लस से डिनोट करते हैं, और स्पाउस ऑफ एफ इज द स्पाउस ऑफ ए। एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, फीमेल कैरेक्टर सर्कल में। Yes, F is the spouse of A. B is the brother of C. B is the brother of C. सेम जनरेशन हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन के साथ। B ब्रदर है, इसलिए हम उसको लिखेंगे स्क्वायर के अंदर। Yes. D is the son of B. D is the son of B. D is the son of B. Son मतलब मेल कैरेक्टर, हमने इसलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया है, स्क्वायर बॉक्स में लिख दिया है। D is the son of B. G is the spouse of B. G is the spouse of B. देखिए जल्दी से, G is the spouse of B. तो मैरिज है, प्लस से डिनोट करेंगे। G is the spouse, so फीमेल कैरेक्टर है तो सर्कल में गया। G is the spouse of B. H is the father of G. H is the father of G. यहाँ पे मैंने 2 बार B क्यों लिखा है? B is the brother of C and D is the son of B. ये D होना चाहिए था, माफ करिएगा दोस्तों। तो ये बन गया मेरा D. D is the son of B, ये हो गया D। चलिए आगे देखते हैं। G is the spouse of B. G is the spouse of B. H is the father of G. H is the father of H is the father of G. तो अपने जल्दी से बन गया, फ्लो चार्ट बन गया। आगे क्या बचा है? आगे अब इन क्वेश्चंस देखने। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी? हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी? ग्रैंड मदर ऑफ डी इज हु? एफ इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। तो एफ ऑप्शन में है, हाँ है, एफ इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। यस। क्यों एफ है ग्रैंड मदर? देखिए ए और एफ है, ए और एफ के नीचे एक जनरेशन है, वो है सी और बी। ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है, सी और बी दोनों भाई बहन है। तो उनके माता पिता कौन है? सी और बी के, ए और एफ। अब बी का एक बेटा है, ये दोनों भाई बहन, इनके एफ का बेटा है बी, बी का बेटा है डी, तो एफ कौन हुआ? हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी? एफ इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। हु इज द सन ऑफ एफ? 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 एक ही सन है इन दोनों में, वो है बी। बी इज द सन ऑफ एफ। बी इज द सन ऑफ एफ। यस, समझो, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो हमें करना क्या है? हर क्वेश्चन पे हमें सबसे पहले फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है जल्दी से, उसके बाद हमें आगे बढ़ना होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ देयर आर 2 मैरिड कपल्स। बोल रहा है 2 मैरिड कपल है। हाँ मैं लिख लेता हूँ, 2 मैरिड कपल है। नेक्स्ट, D is the grandmother of A and F. So D is the grandmother, फीमेल कैरेक्टर है, तो मैं D को सर्कल के अंदर रख देता हूँ। एक जनरेशन नीचे पता नहीं कौन है, लेकिन उसके नीचे एक जनरेशन है, ग्रैंड मदर है ना, वो तो ग्रैंड मदर है A और F की। तो A and F यहाँ पे नीचे है, A और F यहाँ पे नीचे है। इनका जेंडर हमें पता है, इनका जेंडर नहीं पता है, तो मैं इनको ना स्क्वायर में ना सर्कल में रख रहा हूँ। C is the wife of B. अच्छा, C is the wife of B. C is the wife of B and mother of F. And mother of F. अगर C is the wife of B and mother of F. Mother of F बना देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर mother of F हम कैसे represent करेंगे? Generation pointing upwards. C is the mother of F. देख रहा है आपको? C is the mother of F. Yes. And wife of B. And wife of B. Wife मतलब marriage इनका है, relationship, और B हो गया male character. Yes, I hope you are able to understand. F is the granddaughter of E. F is the granddaughter of E. ये है daughter मतलब फीमेल कैरेक्टर E. ग्रैंड डॉटर होनी चाहिए, ग्रैंड डॉटर होनी चाहिए मतलब D के साथ
कोई एक है जो है ई, एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। टोटल यहाँ पर 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग बन गए। 2 कपल होने चाहिए थे, 2 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल हो गए, 2 मैरिड कपल हो गए। 2 मैरिड कपल कौन है? ई और डी और बी और सी। यस ना, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस दैट वी हैव हियर। क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज सी टू ए? व्हाट इज सी टू ए? व्हाट इज सी टू ए? She is the mother. How many male members are there in the family? How many male members are there in the family? ये आप यहाँ पर देखने पर बोल सकते हैं कि E और B 2 ही मेल मेंबर है, लेकिन A का जेंडर क्या हमें पता है? A का जेंडर क्या हमें पता है? A तो मेल भी हो सकता है, फिर फीमेल भी हो सकता है। सारे स्टेटमेंट्स अप्लाई करने के बाद भी क्या हम डिसाइड कर पाए कि A का जेंडर मेल है या फीमेल है? नहीं। तो हम कभी भी कैनॉट बी डिटरमाइन के साथ जाएंगे फिलहाल। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए इज ब्रदर ऑफ एफ। हम बोल नहीं सकते, जेंडर तो डिसाइड ही नहीं हुआ है, तो फिर ए ब्रदर की सिस्टर है, ए सिस्टर भी हो सकती थी। यस, ए इज द सिस्टर ऑफ एफ, जेंडर डिसाइड नहीं हुआ है तो हम बोल नहीं सकते। डी हैज 2 ग्रैंडसन्स, डी के पास 2 ग्रैंडसन है, हाँ ये सही है। आगे देखते हैं, बी हैज टू डॉटर्स, गलत है, नन ऑफ दिस। यस, ये सही है, तो यहीं पे रुक जाते हैं हम, अपना ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल्स? तो कपल्स यहाँ पर हमारे पास है बी और सी और डी और ई। तो बी और सी यहाँ पे है क्या? नहीं है। बी और ई है क्या यहाँ पे? हाँ है। तो ये अपना आंसर बन गया। जल्दी से समझ रहे हैं आप? मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन आपको यहाँ पे मिलेंगे मार्क। 4 क्वेश्चन आपके सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर। सो ब्लड रिलेशंस कोई हल्के से लेने वाली टॉपिक है नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। सो लेट्स टेक अप अनदर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखे जिसमें सिंबल हो, कोडेड ब्लड रिलेशन हो, तो करना क्या है? पहला स्टेप आपका रहेगा, जो भी आपको दिया गया है उसको लिख लीजिएगा। क्या बोल रहा है? डॉलर का मतलब क्या है? यहाँ पर डॉलर का मतलब है मदर। हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब है फादर। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है हस्बैंड। परसेंटेज का मतलब है डॉटर। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? P@Q $M #P indicates what relationship of P with T? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें अब बनाना है इस चीज का फ्लो चार्ट। जल्दी से फ्लो चार्ट बनाना है। तो देखिए, एट द रेट का मतलब है हस्बैंड, डॉलर का मतलब है मदर, यस, हैशटैग का मतलब है फादर। हस्बैंड, मदर, फादर, इन तीनों चीजों को यहाँ पर हमें अप्लाई करनी है। देखिए, ए इज द मदर ऑफ बी है ना, तो फिर एट द रेट हमें आ रहा है, मतलब पी इज द हस्बैंड ऑफ बी होगा। यस, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू होगा। यहाँ पे उसी एट द रेट यूज करना है अगर हमें बीच में, तो पी इज द हस्बैंड। हस्बैंड कौन सा कैरेक्टर होता है? मेल कैरेक्टर या फिर फीमेल कैरेक्टर? हस्बैंड मेल कैरेक्टर होता है। P is the husband of Q. प्लस हस्बैंड, मैरिज रिलेशनशिप हम प्लस से डिनोट करते हैं। P is the husband of Q. यस, नेक्स्ट डॉलर से मदर है हमें। Q is the mother of M. मदर फीमेल कैरेक्टर ऑफ M. मदर कैसे? अबव जनरेशन ऑफ M. यस, नेक्स्ट देखिए, M is the father of T. फादर कैरेक्टर स्क्वायर ब्रैकेट में, M is the father of T. Yes. What relationship between P and T? P and T में रिलेशनशिप क्या है? जल्दी देखिए, P के एक फादर है, उसकी उनके फादर की मदर है यहाँ पे, यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स है। तो जल्दी देखते हैं P और T के बीच में रिलेशनशिप क्या है।
पैटर्नल ग्रैंड मदर नहीं, मैटरनल मैटरनल तो हटा ही दीजिए, पैटर्नल ग्रैंडफादर, हाँ पैटर्नल ग्रैंडफादर, वो ऑप्शन सी हो गया मेरा, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑप्शन सी। यस, समझ रहे हैं। अगर मैं और क्वेश्चन इस पे सिमिलर इस पे लेना चाहूँ, एक मिनट मुझे क्वेश्चन लेने दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इंडिकेट्स आर एज अ सिस्टर ऑफ एच? आर इज द सिस्टर ऑफ एच। अगर यहाँ पर आप देखें, अगर हमें ऑप्शंस में अगर आप देखें, फॉर आर, आर को सिस्टर होने के लिए, अगर आर को सिस्टर होना है तो उसके बाद कौन से सिंबल्स आ सकते हैं? एक या फिर तो डॉलर आ सकता है, दूसरा या फिर तो परसेंटेज आ सकता है। ये दो छोड़कर अगर कुछ भी आएंगे तो वो फादर बन जाएगा या फिर हस्बैंड बन जाएगा, या तो वो फादर बन जाएगा या तो हस्बैंड बन जाएगा। तो फिर हमें करना क्या है, यहाँ पे देखना है आर के साथ, आर इज द सिस्टर ऑफ एच, आर इज द सिस्टर ऑफ एच। तो आर के साथ जहाँ डॉलर है और एच है, उन्हीं चीजों को हमें रखना है। यहाँ पे आर के साथ डॉलर है, हाँ यहाँ पर आर के साथ डॉलर है, यहाँ पे परसेंटेज है, ये दो बन सकते हैं। अगर आर एंड में आ रहा है, अगर आर एंड में आ रहा है, यहाँ पे आर एंड में आ रहा है, तो इसका जेंडर हमें अननोन रह जाएगा, जेंडर डिटरमाइन नहीं होगा। तो ये दो तो हो ही नहीं सकते, या फिर ये दो होंगे या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो जल्दी से हमें क्या करना क्या होता है, यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट बनाना होता है। फ्लो चार्ट अगर मैं बना लू इसका, तो आर परसेंटेज डी, आर परसेंटेज डी, आर इज द डॉटर ऑफ डी, आर इज द, परसेंटेज का मतलब डॉटर होता है ना, आर इज द डॉटर यानी फीमेल होता है, आर इज द डॉटर ऑफ डी, डी इज द हस्बैंड ऑफ डी एट द रेट एफ का मतलब क्या होता है कि डी इज द हस्बैंड ऑफ एफ, डी इज द हस्बैंड ऑफ एफ। नाउ एफ इज द मदर ऑफ, एफ इज द मदर ऑफ, एफ इज द मदर ऑफ आर, एफ इज द मदर ऑफ एच, एफ इज द मदर ऑफ एच। सो नाउ आर इज द सिस्टर ऑफ एच, आर इज द सिस्टर ऑफ एच। हाँ, ये दोनों डी और एफ पेरेंट्स है, डी एंड एफ दोनों पेरेंट्स है। किसके पेरेंट्स है? आर और एच के। तो हुए कौन? आर और एच, आर एंड एच हुए सेम सेम, इन दोनों के बेटे बेटा बेटी ही हुए। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? आर इज द सिस्टर ऑफ एच। यस, आर इज द सिस्टर ऑफ एच। हमें आर का जेंडर फॉर श्योर पता है कि शी इज अ फीमेल एंड आर इज द सिस्टर ऑफ एच। तो हमारा ऑप्शन हो गया, हमारा ऑप्शन को सही कौन सा है इसमें? ऑप्शन बी सही है और सी गलत है, सी गलत है। यस, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, इफ एफ एट द रेट डी परसेंटेज के हैश एच, देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच। तो हमें बनाना क्या है? फ्लो चार्ट बनाना है। एफ एट द रेट डी का मतलब क्या होता है? एफ इज द, तो एट द रेट परसेंटेज और एच आ रहा है, एट द रेट परसेंटेज और एच आ रहा है, परसेंटेज और हैश आ रहा है, एट द रेट परसेंटेज हैश, मतलब हस्बैंड डॉटर और फादर, हस्बैंड डॉटर और फादर। एफ इज द हस्बैंड ऑफ डी, एफ इज द हस्बैंड ऑफ डी, यस, एफ इज द हस्बैंड ऑफ डी। नेक्स्ट आ रहा है परसेंटेज, डी इज द डॉटर ऑफ के, डी इज द डॉटर ऑफ के, एफ इज द हस्बैंड ऑफ डी, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, F is the husband of D and D is the daughter of K, D is the daughter of K and K is the father of, K is the father of H, K is the father of H, K is the father of H। मतलब क्या हुआ? K एक पिता है जिसके दो बच्चे हैं, कौन? D और H। तो आपको पूछा क्या है? देन हाउ F related to H, F related to H, H का जेंडर हमें नहीं पता है, हालांकि हमें F related to H पूछा गया है। नाउ अगर H मेल होता है या फिर फीमेल होता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मेल H का जो भी सिबलिंग है, H का जो भी सिबलिंग है, यानी उसका बेटा, उसका भाई है या फिर बहन है,
उसका पति जो है वो एफ है। अब भाई या फिर बहन के पति को हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, यस, ये हो गया उसका ब्रदर इन लॉ, यस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इंडिकेट एच इज द ब्रदर ऑफ एन? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इंडिकेट एच इज द ब्रदर ऑफ एन? H is the brother of n. Which of the following expressions indicate H is the brother of n? Brother मतलब H के बाद हमें या फिर कौन से दो कलर हो सकते, दो सिंबल्स हो सकते हैं? H के बाद हमें या फिर हैश हो सकता है या फिर @ हो सकता है। तो फिर जो हैश के बिना है, H के बाद जहाँ पे हैश नहीं है तो उसको हटा दीजिएगा। यहाँ पर है हैश, H के बाद यहाँ पर है हैश, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, भी हो सकता है। एच के बाद यहाँ पर हैश है नहीं, यहाँ पर तो ये लास्ट पे, तो इसका जेंडर हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। यहाँ पर भी लास्ट में है तो इसका जेंडर हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। या फिर ए है या फिर बी है। तो मैं बी के साथ जाना चाहता हूँ, चलिए देखते हैं। एन परसेंटेज एफ, परसेंटेज का मतलब होता है डॉटर। एन इज द डॉटर ऑफ एफ। एफ @ हस्बैंड होता है, एफ इज द हस्बैंड ऑफ डी, एफ इज द हस्बैंड ऑफ डी। D is the mother of D, डॉलर H का मतलब होता है D is the mother of H and H is the father of R and H is the father of R। तो यहाँ पे क्या बन रहा है देखिए, which of the following expressions indicates H is the brother of N? H is the brother of N। अगर F और D पेरेंट्स है तो उनके दो बच्चे कौन है? N और H है। तो यहाँ पे ये तो दोनों तो सेम जनरेशन में है ना, N और H, इनके माता पिता तो सेम है। N का पिता कौन है? F है। माता कौन है? D है। H के पिता कौन है? F है। और मदर कौन है? D है। तो ये दोनों क्या हो गए? ब्रदर, यस, भाई बहन हो गए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इंडिकेट्स H is the brother of N? H is the brother of N, indication is given by equation B। yes, ऐसे और क्वेश्चन हम आने वाले क्लासों में लेंगे। so till here, if you had any doubts, please feel free to drop them in the comment section, and please do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching.